भाई की साली से वो छुप छुप कर मिलता था, उससे खूब प्रेम तो करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि घर वाले, गांव वाले उसके इस प्यार के किस्से को जाने। वो लड़की भी गांव वालों से, घर वालों से चोरी छुपे उस लड़के से मिलने जाती थी। दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया था। 1 साल भी बीत गया था, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पूरे गांव वालों को, उनके घर वालों को सारी बात मालूम पड़ जाती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो उन दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, ये सच्ची घटना है बिहार के जमुई की। मनीषा और आनंद, ये दोनों प्रेमी जोड़े हर किसी की ज़बान पर है। कैसे इनका प्रेम परवान चढ़ा और उसके बाद इनकी शादी कैसे हुई, ये बेहद दिलचस्प किस्सा है। दरअसल चचेरे भाई की शादी जहाँ पर हुई थी, आनंद को अपने भाई की साली से प्रेम हो जाता है। अक्सर वो उसके घर जाने लग जाता है और जब घर जाता है तो वहाँ उसकी नज़र मनीषा पर पड़ती है। मनीषा की नज़रें भी आनंद की तरफ जाती हैं। दोनों की नज़रें मिलती हैं तो धीरे धीरे दोनों के मन में प्रेम उमड़ने लगता है। दोनों अपने अपने नंबर एक दूसरे को देते हैं। फ़ोन पर अक्सर दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। कुछ मिनटों से बातें घंटों में तब्दील हो जाती हैं। रात को भी सोते समय दोनों लगातार घंटों घंटों बात करते। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है। ऐसा इन दोनों के साथ भी हुआ। आनंद धनबाद रहता था, वहीं पर वो पढ़ाई करता है। लेकिन जब वो गांव अपने लौटा तो उसने सोचा क्यों ना मिला जाए मनीषा से। मनीषा ने भी जोर दिया कि चलो मिलते हैं, इतने वक्त बाद तुम आए हो तो हम ज़रूर मिलेंगे। और गांव के पास ही एक होटल में मुलाकात के लिए दोनों जाते हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि दोनों के बीच चल क्या रहा है। 1 साल लगभग इनके प्रेम को हो गया था। होटल के कमरे में दोनों पहुंच जाते हैं और मन में बड़ी सारी ख्वाहिशें दोनों की चल रही होती हैं। लेकिन इसी बीच किसी ने खबर पहुंचा दी होती है उनके घर वालों को कि मनीषा और आनंद होटल के कमरे में हैं। ये बात सुनकर गांव वालों के, घर वालों के होश उड़ जाते हैं कि कैसे 20 साल का आनंद उनकी बेटी के साथ कुछ गलत करने जा रहा है। जो कुछ शादी के बाद होना चाहिए वो सब कुछ शादी के पहले कैसे हो रहा है उनकी बेटी के साथ, और उनकी बेटी भी क्यों उनसे झूठ बोल रही है। फिर उनके घर वालों ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। सारे गांव वाले होटल पहुंच जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को वहीं पास के बगीचे में खड़ा कराया जाता है और सिंदूर आनंद के सामने पेश किया जाता है कि मांग भरो मनीषा की, अगर सच्चा प्रेम करते हो तो शादी करो अब। तो आनंद भी मजबूर था। सारे गांव वाले थे, परिवार वाले थे, तो वो मनीषा के मांग में सिंदूर भर देता है। अब इसके बाद गांव वाले और घर वाले ये तय करते हैं, चूँकि ये जल्दबाजी में था तो रीति रिवाज से शादी करना भी ज़रूरी था। शाम को दोनों को एक मंदिर में ले जाया जाता है और वहीं पर पूरे विधि विधान से मनीषा और आनंद की शादी करवा दी जाती है। मनीषा और आनंद से जब पूछा जाता है कि आप क्या इस शादी से खुश हैं, तो दोनों कहते हैं हाँ ठीक है, हम शादी तो वैसे ही करना चाहते थे, लेकिन इस तरह से हमारी शादी होगी हमने कभी नहीं सोचा था। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन ये शादी हमारी मर्जी से हुई है, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हुई है। घर वालों ने भी सोचा होगा कि हम मनीषा और आनंद की शादी धूमधाम से करेंगे। उन दोनों के घर वालों ने भी ज़रूर सोचा होगा कि इनकी शादी धूमधाम से करेंगे। लेकिन जब इस तरह से रंगे हाथ दोनों पकड़े जाते हैं, पूरे गांव घर में शोर शराबा हो जाता है, हो हल्ला हो जाता है कि कैसे दोनों होटल में रुकते हैं और मिलते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो शादी के बाद पति पत्नी करते हैं। तो इस वजह से उनका पूरा परिवार भी दुखी होता है और उनकी शादी इस तरह से करवा देता है। खैर, पूरी घटना के बाद दोनों परिवार खुश हैं और आगे की ज़िंदगी दोनों की अच्छी चल रही है। अब दोनों के पास मौका है वो सब कुछ करने का जो वो चोरी छुपे करना चाहते थे। लेकिन सवाल यही है कि अब आनंद की पढ़ाई का क्या। आनंद बीए की पढ़ाई कर रहा था, मनीषा पढ़ाई नहीं कर रही थी। मतलब दोनों की तरफ अगर देखें तो दोनों की उम्र बेहद कम है। मनीषा 19 साल की है और आनंद 20 साल का है।
इस उम्र में जो आकर्षण होता है, जो प्रेम होता है, वो बहुत उफान पर होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ दोनों के अगर करियर की बात करें तो वो मझधार में है। अगर इनके परिवार वालों का साथ इन्हें सही से मिला तो ये अपना करियर ज़रूर बना पाएंगे। अगर नहीं मिला तो दोनों आपसी रिश्ते में ही उलझे रह जाएंगे और इस शादी के बंधन को जीना, इसे निभाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आनंद और मनीषा का परिवार पूरी जिम्मेदारी से इनका साथ देगा और कोशिश करेगा कि इस शादी में सिर्फ उलझे ना रहे, अपना भविष्य भी बनाए, अपना करियर भी बनाए। ऐसी कहानी सुनकर आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप भी ऐसे किसी किस्से को जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।